क्या हुआ मालती चौहान के केस का तमाम लोग जानना चाहते हैं और तमाम लोग अब इस खबर को इंटरेस्ट दिखाना भी कम कर दिए हैं। आखिर मालती चौहान का क्या हुआ, जिस मालती चौहान के लिए दर्शक लगातार पागल हो रहे थे जानने के लिए कि मालती चौहान को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो दर्शक कहीं ना कहीं अब गुम हो गया है। मैंने जनमंच न्यूज के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था मालती चौहान के पूरे कहानी को कि किस तरह से विष्णु चौहान ने मालती चौहान की मौत की साजिश रची थी। मैंने हर एक गुत्थी को सुलझाया था और आप लोगों के बीच लाया था कि मालती चौहान कहां से दोषी थी। लेकिन मालती चौहान केस को अगर देखा जाए तो इस केस में जो हर बार होता है वो इस बार भी हुआ। हर बार क्या होता है, हर बार यह होता है कि गरीब को इस राज्य में, इस देश में न्याय नहीं मिलता है। वही मालती चौहान के साथ हुआ। कहीं कोई न्याय की बातें नहीं, कहीं कुछ चर्चा नहीं, क्योंकि पूरा देश अब राममय हो गया है। राम भक्ति में लोग झूम रहे हैं। उसे कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसे सिर्फ मतलब है कि राम मंदिर को लेकर मीडिया में खबर क्या चलाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। एक बेटी की आबरू लुट जाती है, एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर भी दर्शकों का जमावड़ा कम गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था और अपील भी किया था कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग करें। जहां जहां से हो सके आप अपने फेसबुक से, ट्विटर से वीडियो बनाकर पोस्ट करें और मालती चौहान के केस में सीबीआई जांच के लिए मांग करें। लेकिन कोई लोगों ने इसे साथ नहीं दिया। तो क्या होगा? यही होगा ना कि केस ठंडा पड़ गया। मालती चौहान का जो इंसाफ की बातें हो रही थी अब दब गई। आज भी मालती चौहान के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। बस विष्णु चौहान को पकड़कर रखी हुई है। विष्णु चौहान बस कुछ ही दिनों में छूटकर जेल से आने वाला है, क्योंकि उसके खिलाफ अब जो सबूत है धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। क्योंकि कानून के नजर में विष्णु चौहान के अनुसार, जिसने कानून को अपने पैकेट में रख लिया है, जेब में रख लिया है, उसके अनुसार मालती चौहान ने बंद कमरे में खुद से खुदकुशी की थी। उसे किसी ने नहीं मारा, लेकिन सवाल हमेशा उठता रहेगा, अगर दरवाजा बंद था तो दरवाजे की कुंडी कैसे खुली हुई थी? अगर दरवाजा बंद था तो उस घर में कुर्सी क्यों नहीं है जहां मालती चौहान ने आत्महत्या की थी? कुर्सी भी नहीं है। मैंने आपको दिखाया था जिस बेड पर मालती चौहान की मौत हुई थी, उस बेड और पंखा का जो गैप है, जो लंबाई है, काफी है। मालती चौहान के जो कद है, उस कद से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी पंखे की। तो मालती चौहान खुद कैसे लटका सकती है अपने आप को पंखे पर? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था दम घुटने से मौत हुई है। अरे क्या पता गला घोट कर पंखे पर लटका दिया गया हो, एक आत्महत्या करार देने के लिए। यह तो आम हो चुका है हमारे देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हरियाणा में, हर जगह यही तो केस सामने आ रहा है। आत्महत्या, उसने आत्महत्या कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको याद ही होगा, आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसे भी करार दे दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक सफल अभिनेता कैसे आत्महत्या कर सकता है? आज भी सच्चाई लोग जानना चाहता है कि क्या हुआ था सुशांत सिंह के साथ, क्या वो आत्महत्या किया था? लेकिन आज तक इस गुत्थी को सुलझा कोई नहीं पाया है। वही बात है मालती चौहान से जुड़ा हुआ। लोगों को जो प्रशंसक है, उम्मीद नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि मालती चौहान भी ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बात आती है कानून, संविधान की, तो हम न्याय की बात करेंगे ही करेंगे। मालती चौहान को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? दोनों दर्शकों के दिल पर राज करते थे। मालती चौहान भी अपने दर्शकों की चहेती थी। महिलाएं खासकर उन्हें
फॉलो किया करती थी। लेकिन मालती चौहान का केस का जो हश्र हुआ है वो आप लोगों के बीच में है। इस केस में देखा जाए जो विष्णु की जो प्रेमिका थी वो भी अब घूम रही है, उस पर कोई केस नहीं, कोई शिकंजा नहीं। बस एक जो था मास्टरमाइंड विष्णु राज, वो भी जेल में है, वो भी कुछ दिनों में जेल से छूट जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं वीडियो जरूर दिखाऊंगा छूटने का, क्योंकि हमारे देश का कानून संविधान इन हत्यारों के लिए बहुत ही खिलौना है। पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता है ये लोग। पैसे के बल पर दुनिया में हर चीज़ बिकता है, हर चीज़ बिकता है। और यही हो रहा है विष्णु और मालती चौहान के केस में। विष्णु खिलाड़ी है और मालती चौहान अनाड़ी थी। मालती चौहान का सारा पैसा हड़प लिया विष्णु राज ने, सब चीज़ ले लिया। क्या बचा मालती चौहान के परिवार वालों के पास? सिर्फ युवराज, जो मामा कहता है, माँ को याद करता है। वो पिता को कभी याद नहीं करता, वो सिर्फ माँ को याद करता है। उस बच्चे को देखकर बस मानवता रो पड़ती है। आखिर इस बच्चे का क्या कसूर? बच्चे कितनी मासूमियत से अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन उसे माँ नसीब नहीं होता है। युवराज का भविष्य अब मालती के परिवार वालों के ही हाथ में है। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मालती चौहान जो सोचती थी कि अपने युवराज को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे, एक अपना युवराज को एक ऐसा बेटा बनाएंगे जो राज्य और देश का नाम कमाएगा, लेकिन बिन माँ और बाप का बेटा का क्या हाल होता है आप लोगों से छिपा नहीं है। मालती चौहान अच्छा खासा कमाती थी, मरने वक्त दाह संस्कार में 1 रुपया भी नहीं था उसके पास। उसके परिवार वालों ने चंदा लेकर दाह संस्कार किया। यहीं से सोच सकते हैं कि क्या हाल है इसके परिवार का। मालती चौहान केस में कोई अपडेट नहीं है, दस का तस पड़ा हुआ है। लोगों का काफ़ी कॉल आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पे, मालती चौहान केस का क्या हुआ। आप तो रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहाँ के चीज़ों को आपने दिखाया था, तो तमाम लोग आए हैं, व्यूज लिए हैं, सब्सक्राइबर लिए हैं, हर चीज़ लिए, लेकिन जो मूल बातें थी न्याय को लेकर वो कुछ नहीं हो पाई। गोरखपुरिया भोजी वो भी बढ़ चढ़ कर इस चीज़ों को उठाई थी। गोरखपुरिया भोजी अश्लीलता के शिकार हो गई, लोग उसे अश्लीलता कहकर ट्रोल करवाने लगे। वो भी बेचारी शोषित हो गई, वो भी कुछ करना चाह रही थी, वो भी एक अपना योगदान दे रही थी इस केस में, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। यही होता है, गरीबों के साथ यही होता है हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में। जनमंच न्यूज़ की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।